हम सभी धर्म ग्रंथ की चर्चा कर रहे। भगवत गीता योग सूत्र एक धर्म ग्रंथ है। धर्म की बात सिखाते हैं। हम्म तो हमें ये समझना चाहिए कि व्यवहारिक भाषा में सरल शब्दों में धर्म होता क्या है। धर्म न हिंदू धर्म होता है, धर्म न बौद्ध धर्म होता है, धर्म न मुस्लिम धर्म होता है। धर्म क्या है? धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन, ये धर्म है। हम कहते हैं हिंदू है, बौद्ध है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, नहीं। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म है तो चित्त निर्मल होगा, धर्म है तो चित्त शांत होगा। धर्म धर्म तो सब कहे, पर समझे ना कोई। चित्त शुद्ध चित्त का आचरण, सत्य धर्म है सोई। धर्म का आचरण क्या है? शुद्ध चित्त का आचरण। तो महर्षि पतंजलि ने जो कल शाम को बताया, वो शुद्ध चित्त की बात की कि वो आचरण में हो जाता है, व्यवहार में हो जाता है, भावनात। एक होता है हम अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, अच्छा दिखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम वास्तविक में अच्छे हो जाते हैं, वो अवस्था आती है। तो ये बातें बताई गई है, यही धर्म की परख है। अगर चित्त शुद्ध हो गया मतलब धर्म धारण हो गया। धारण करे तो धर्म है, वरना पूरी बात। अगर हम धारण कर रहे हैं तो धर्म है, नहीं तो सिर्फ बात ही बात है, उससे कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं होता है। हम्म चलते हैं। हम लोगों ने कल देखा, इस हम कह सकते हैं कि धर्म ग्रंथ में धर्म की अनादिता पर प्रकाश डाला है भगवान कृष्ण ने, कि धर्म अनंत है, शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, जिसको हम कह सकते हैं आत्मा है। क्या कह रहे हैं? धर्म की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण, आगे धर्म की बात समझा रहे हैं, स्वाधर्म की बात कर रहे हैं। स्वाधर्म क्या होता है? पीछे हमने देखा, न हिंदू है, न बौद्ध है, न मुस्लिम है, न सिख है, चित्त की शुद्धता है धर्म। तो स्वाधर्म क्या होता है? चित्त की शुद्धता, ये अपना धर्म है। चित्त को निर्मल करने का काम, चित्त को विकारों से मुक्त करने का काम, ये अपना धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? चित्त को विकारों से मुक्त कर दे। चित्त में न राग हो, न द्वेष हो, न मोह हो, न क्रोध हो, न लोभ हो, न वासना हो, न आसक्ति हो, सब विकार समाप्त हो गए। तो क्या है? स्वाधर्म है। यही स्वाधर्म है। विका सारे दुश्मनों का हनन कर दिया। क्या हो गया? स्वरूपे अवस्थानम। जब सारी वृत्तियां समाप्त हो गई तो क्या होगा? महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये तदा क्या होगा? तब क्या होगा? अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लेगा। स्वरूपे अवस्थानम। और स्वरूप हमारा क्या है? स्वाधर्म हमारा स्वरूप है। हमारा स्वाधर्म क्या है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, स्वाधर्मपि चावेक्ष्य न किम पीर न किम विकम्पितुर्महसि धम्यार्थ युद्धाक्षेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते।
अर्जुन, स्वाधर्म देखने की तू भय करने योग्य नहीं है। स्वाधर्म तू देख कर, जिसको पता चल गया कि हमारा धर्म क्या है, हमें चित्त को विकारों से मुक्त करना है, चित्त को विकारों से रहित करना है, वृत्ति से रहित करना है। इसको जिसने देख लिया, जिसने इसको जान लिया, फिर भी भय कर रहा है, वही कह रहे हैं अर्जुन, तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। क्षत्रिय का धर्म क्या है? अपने दुश्मनों का हनन करना। हमारे दुश्मन कौन है? हमारे अंतःकरण में रहने वाले ये विकार। कह रहा है भगवान कृष्ण, कह रहे हैं तुझे पता चल गया जब, उसके बाद भी तू शोक कर रहा है, ये शोक करने योग्य नहीं है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है, ये कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? बात देखिए वहीं आ गई घूम के, स्वाधर्म। पीछे बताया कि आत्मा शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, अजन्मा है। अभी बात आ गई घूम के ना धर्म पे। हमने भी कहा था कि भाई उसको हम धर्म भी कह सकते। अब क्या कह रहे हैं? स्वाधर्म। स्वाधर्म क्या है? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल है, स्थिर है, तो धर्माचरण क्या है? बात वही कह रहे हैं जो हमने पहले भी बताया था। वस्तुतः इस आत्म पथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वाधर्म कहा गया है। क्या है स्वाधर्म? बताया जो हमारे क्षमताएं हैं। हर व्यक्ति की क्षमता नहीं होती है कि युद्ध करे। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, उसके बावजूद भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। क्या कह रहा था? कि हम भिक्षाटन करके, शूद्र मतलब जो निम्न प्रथम अवस्था है, शूद्र श्रेणी का साधक बन के ही जीवन को जी लूंगा। अर्जुन ये कह रहा था कि हम सेवा करके, संतों की, महापुरुषों की सेवा करके हम उस विजय को प्राप्त करेंगे, हम युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अर्जुन ये कह रहा था। हाँ? इसके बाद इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुष ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा है। 4 श्रेणी बताई गई है, जिसमें शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो ये साधना, जब हम अपने विकारों का शमन करने के लिए, साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक क्या होता है? अल्पज्ञ होता है, शूद्र होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कुछ कहा है। क्या कहा है? जन्म जन्मजा शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। ये कुल की बात नहीं है, चाहे हम ब्राह्मण कुल में जन्म लें, चाहे क्षत्रिय कुल में जन्म लें, लेकिन जन्म हुआ है तो हर व्यक्ति उसी गर्भ से जन्म लिया है। हर व्यक्ति अज्ञान की खोल में जन्म लिया है। हर व्यक्ति अविद्या के खोल में जन्म लिया है। जैसे पशुओं, जैसे कुछ पक्षियों का जन्म 2 जन्म होता है ना। एक जन्म कब होता है? जब वो अंडे के रूप में जन्मते हैं, एक जन्म। दूसरा, वो अंडे से बाहर आते हैं तो दूसरा जन्म होता है। वैसे ही यहाँ भी बताया गया है कि 2 जन्म होता है हमारा। एक जन्म तो अविद्या की खोल में जन्म होता है, अज्ञान के खोल में, मतलब हम अल्पज्ञ होते हैं, हम शूद्र होते हैं, हमें कुछ बोध नहीं होता है। दूसरा जन्म होता है क्या? जब हमें प्रज्ञा आती है, जब हमें बोध आता है, जब हमें होश आता है, तो दूसरा जन्म होता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस पे खूब
बातें की थी कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। यहाँ जो ये बनाया गया है क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ये बांटने का काम कर रहा है। वो जो इस अवस्था है, कोई भी हो सकता है कि कोई भी ब्राह्मण घर में जन्मा हुआ भी वो अवस्था में होता है। जन्म लिया है तो शूद्र ही है, अगर ब्राह्मण होता तो जन्म ही नहीं होता। जो ब्रह्म को जान लिया उसने सारे विकार अपने नष्ट कर लिए, जिसने अपने सारे बंधन खोल लिए, अब उसका जन्म कैसा? हम्म। तो ब्राह्मण कुल में कोई आगे जन्म होता ही नहीं। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण ब्रह्म अवस्था को जिसने जान लिया, उस ब्रह्म को जिसने जान लिया, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अब उसके बाद जन्म का कोई चक्कर ही नहीं रह जाता है। जन्म तो हमेशा होता है अविद्या में, अज्ञान के कारण। जब हम बीज बनाते हैं संस्कार के तो जन्म होता है। जो ब्रह्म को जान लिया वो बीज क्यों बनाएगा? गुलशन जी हरिओम। तो बता रहे हैं कि साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक क्या होता है? शूद्र होता है, अल्पज्ञ होता है, घंटों साधना में भजन में बैठता है। जब हम शुरू में क्या करते हैं? साधना। हर व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करता है। जितने भी मनुष्य हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि हम दुखों से मुक्त हो जाएं, हम विकारों से मुक्त हो जाएं। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य ये होता है। तो क्या तुरंत कोई प्राप्त कर लेता है इस लक्ष्य को? सोचा और प्राप्त कर लिया? नहीं। इसमें चार अवस्थाएं आती हैं। सबसे पहले उसने सोचा अगर कि हमें आत्मिक पथ पर चलना है, हमें उस नित्य सत्ता का दिग्दर्शन करना है, तो होता क्या है? तो व्यक्ति ऐसे महापुरुष के शरण में जाता है, गुरु के शरण में जाता है, उसकी सेवा करता है, तो उससे कुछ आशीर्वचन प्राप्त करता है पूंजी के रूप में। सेवा करते करते जब उसके पास ढेर सारा पुण्य, ढेर सारी पूंजी हो जाती है, तो वो वैश्य श्रेणी का साधक बनता है। वही वैश्य श्रेणी का साधक आत्मिक संपत्ति को क्या करता है? धीरे धीरे बढ़ाता है। वैसे बताते हैं व्यापारी का काम क्या है, वैश्य का काम क्या है? व्यापार करना। लेकिन व्यापार आत्मिक संपत्ति में क्या है? अपनी पूंजी को बढ़ाना है और उसको धीरे धीरे संग्रह करना। तो क्या करता है वैश्य का काम? उसके बाद फिर क्षत्रिय, जब उसकी पूंजी, उसके आत्मिक संपत्ति की पुण्यमयी प्रवृत्तियों की सक्षम इतनी ज्यादा वो हो गई है कि अब वो अपने विकारों को समन करने में, विकारों को नष्ट करने में योग्य हो गया है, तो वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक होता है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था। और जो क्षत्रिय श्रेणी का साधक है वो अपने दुश्मनों को, अपने अरी को, अपने विकारों को नष्ट करने के लिए उद्यत होता है। जब सारे विकार समाप्त हो जाते हैं तो वही हो जाता है ब्राह्मण, ब्रह्म। जिसने काम क्रोध मोह लोभ आसक्ति सबको समाप्त कर लिया, वो क्या हो गया? क्षत्रिय श्रेणी का साधक हो गया। तो ये बताया कि अपने धर्म को स्वाधर्म अपि, अपने धर्म को देखकर आगे बढ़ना है। पुरुष का धर्म क्या है? पुरुष का धर्म है जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके लिए आगे बढ़ना। और उसके लिए क्या बताया गया? चार भागों में डिवाइड किया गया। पुरुषार्थ को चार भागों में डिवाइड किया गया। कैसे प्राप्त होगा? तो बताया ये कि जन्म हुआ है तो शूद्र की रूप में हुआ है। ऐसे संतों महापुरुषों की छाया में, सानिध्य में रहकर ज्ञान अर्जित करना है, सेवा करना है। सेवा करके
पूंजी का संचय करके वैश्य श्रेणी को प्राप्त करना है, वैश्य से क्षत्रिय श्रेणी को प्राप्त करना है, फिर वो अवस्था आती है, हम अपने विकारों को समाप्त करने के योग्य हो जाते हैं, फिर उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। आगे बताते हैं फिर 32 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं। यदृच्छया चोपपत्रम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमेतृषम्। क्या बताया यहाँ पे, पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य वेदी अर्जुन, अर्जुन को कह रहे हैं पार्थिव शरीर क्या है, स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। विकारों का समन करने की क्षमता किसमें है, वो काम शूद्र नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास उतनी शक्ति ही नहीं है, वैश्य भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो अभी पूंजी का शक्ति का अर्जन कर रहा है। क्षत्रिय है, क्षत्रिय जो है उसने उसका अर्जन कर लिया है, अब उसके पास उतनी क्षमता है कि वो अपने विकारों को का नाश कर सके। कह रहे हैं इस शरीर को ही रथ बनाकर, इस अपने शरीर को, ये अपनी 3.5 हाथ की जो काया है, कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर ही माध्यम है धर्म का साधन का। धर्म के साधन, अधर्म क्या है, धर्म चित्त की शुद्धता। धर्म यही है कि चित्त को शुद्ध करने का काम करने के लिए यह शरीर ही माध्यम है, और यह शरीर को माध्यम बनाकर कौन अपने चित्त को विकारों से मुक्त कर सकता है, तो सिर्फ क्षत्रिय ही कर सकता है। क्षत्रिय श्रेणी के साधक में तीनों गुणों को काट देने की क्षमता रहती है, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है क्योंकि उसमें दैवी संपत्ति पूर्णतः अर्जित रहती है, क्योंकि वो भी शूद्र से होके वैश्य श्रेणी का साधक बनके ढेर सारी दैवी संपत्ति का अर्जन किया था उसने। अब वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक है, स्वर्ग में विचरने की उसमें क्षमता रहती है, यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। क्षेत्रज्ञ के इस युद्ध में भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं क्योंकि उनमें ही इस संघर्ष की क्षमता होती है। संघर्ष झेलने की क्षमता सब में नहीं होती है। संघर्ष कौन झेल सकता है, सिर्फ क्षत्रिय झेल सकता है। अब हमने इसको भौतिक युग में, साधारण जगत में हमने ये मान लिया कि युद्ध करने का काम सिर्फ क्षत्रियों का था, जितने क्षत्रिय थे, राजा थे, ये लोग युद्ध करते थे। अरे वो तो जो कुछ था, जो किया, जो है, वो बाहर की बात है, उससे हमारे चित्त की निर्मलता से क्या फर्क पड़ता है। युद्ध करने की क्षमता तो सब में होती है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, भाई जाति से कोई भी हो, मनुष्य है ना, मनुष्य है तो बाहर तो हर व्यक्ति मार काट कर सकता है, लेकिन कह रहे हैं चित्त में अपने विकारों को नष्ट करने की क्षमता सिर्फ क्षत्रिय में होती है। वो क्षत्रिय ये क्षत्रिय नहीं है जो क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिया, क्षत्रिय से तात्पर्य है जिसने दैवी संपत्ति को पूंजी बना लिया है, जिसके पास विकारों को नष्ट करने की क्षमता है। क्या है, दुनिया में लड़ाइयां होती हैं, विश्व सिमट कर लड़ता है, प्रत्येक जाति लड़ती है, किंतु शाश्वत विजय जीतने वाले को कभी नहीं मिलती है। ये तो बदले के भावना है, ये तो बदले हैं, जो जिनको जितना दबाता है कालांतर में उसे भी उतना ही दबना पड़ता है। यह कोई विजय नहीं है, कोई व्यक्ति किसी के साथ दुराचार कर रहा है
आगे उसके साथ भी ऐसा होने वाला है। तो क्या हुआ इससे? किसी को हमने बाहर मार काट किया, कब्जा कर लिया, कुछ प्राप्त कर लिया जबरदस्ती, तो क्या वो तो हमने बीज बैठा दिया अपने चित्त में, फल आएगा, प्रकृति फल देगी। तो उस समय हमको उससे एक बीज हमने पीड़ित का बैठाया है, 100 पीड़ा हमको सहना पड़ेगा। ये यथार्थ विजय थोड़ी ना है, ये वास्तविक विजय नहीं है, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर प्रकृति का सदा के लिए निरोध और परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। तो यहाँ जो भगवान कृष्ण जिस विजय की बात कह रहे हैं, वो शाश्वत विजय की बात कर रहे हैं। ये छोटी मोटी युद्ध की बात, विजय की बात नहीं कर रहे हैं, वो शाश्वत विजय की बात कर रहे हैं, जिसमें जन्म ना लेना पड़े। जिस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अरिहंत हो जाए, बुद्ध हो जाए, महावीर हो जाए, फिर से युद्ध में ना उतरना पड़े, उसको कह रहे हैं वास्तविक विजय है। बाहर हम कितना भी युद्ध जीत लें, लेकिन कब्जा होने की संभावना बनी रहती है। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद फिर खोने के लिए कुछ नहीं बचा होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, अब मैं समाप्त हो गया, अब कुछ रहा ही नहीं। ये ऐसी विजय है, शाश्वत विजय है। फिर से बंधन में नहीं बंधना है, फिर से विकारों में नहीं बंधना है। 33 नंबर श्लोक। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वाधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। और तू, यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला युद्ध, धर्म युद्ध नहीं करेगा, तो स्वाधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता, क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर पाप, आवागमन, अपकीर्ति को प्राप्त होगा। अपकीर्ति पर आगे प्रकाश डालते हैं। मनुष्य का क्या बताया गया? मनुष्य पुरुषार्थ क्या है? पुरुष का अर्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अंतिम क्या है? मोक्ष। अगर हम सिर्फ धर्म में उलझ गए, अर्थ, काम ये हमने गायब कर दिया, मोक्ष गायब कर दिया, जीवन व्यर्थ गवाया। हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, और ये रास्ते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये स्टेशंस हैं, ये बीच में आते हैं। हमने जीवन मनुष्य का प्राप्त किया, लेकिन इन चारों के लिए कोई काम ही नहीं किया। कोई काम ही, कभी तो हमने सोचा भी नहीं कि हमारा जीवन क्यों मिला है, मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी जाना ही नहीं। तो कैसे हमने बिता दिया जीवन? शूद्र होके हमने जीवन बिता दिया। भले ही हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन हमने कभी पुरुषार्थ, मनुष्य का, इस पुरुष का अर्थ क्या है, हमने कभी जाना ही नहीं, सोचा ही नहीं, उसके लिए कुछ किया ही नहीं। तो कह रहे हैं पाप ही पाप जीवन भर किया है। जो मनुष्य की क्षमता है, मनुष्य के अंदर ही यह क्षमता है। क्या क्षमता है? स्वाधर्म क्या है? स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता सिर्फ मनुष्य में है। क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता सिर्फ मनुष्य में है। अपने विकारों को समाप्त करने की क्षमता सिर्फ मनुष्य में है। अपने बंधन को खोलने की क्षमता सिर्फ मनुष्य में है। आवागमन और अपकीर्ति को प्राप्त होता है व्यक्ति, अगर उस अपने स्वधर्म का उपयोग नहीं करता है।
फिर अपकीर्ति के बारे में बताते हैं वो क्या होता है। यही तो आज लोग कर रहे हैं। स्वाधर्म नहीं समझ रहे हमारा धर्म क्या है। कहते हैं हमारा धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म क्या है? जो ऐसे ऐसे वेशभूषा धारण करता है, जो जो ऐसे ऐसे भाषा बोलता है, जो ऐसे ऐसे ग्रंथों को मानता है, जानता नहीं मानता है, जो ऐसे ऐसे कर्मकांड करता है, जो ऐसे ऐसे त्योहार को मनाता है, वो हिंदू है। अरे उससे हिंदू से क्या लेना देना है? उससे चित्त की निर्मलता हुई? कोई निर्मलता नहीं हुई। आप कपड़ा चाहे लाल पहन लो, चाहे हरा पहन लो, चाहे सफेद पहन लो, कपड़ा पहनने से चित्त पे क्या फर्क पड़ जाएगा? आपके मन पे सिर्फ आपकी भावनाएं हो सकता है पुष्ट हो, आपकी धारणा के कारण होगा, वो ज्ञान के कारण नहीं होगा। वो शाश्वत यथार्थ ज्ञान के कारण नहीं होगा, वो आपकी धारणा के कारण ऐसी अवस्था होगी। आप ऐसा मानते हैं, ऐसा सुना है, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं हमारे चित्त पर। सिर्फ गीता को मान लेने से, रामायण को मान लेने से, राम को कृष्ण को मान लेने से ही कल्याण हो जाता तो कितना आसान था। सारे लोगों का कल्याण नहीं हो जाता फिर। लेकिन मानने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, जब तक जानेंगे नहीं। और जानेंगे कैसे? ये स्वाधर्म यही है कि जानने की क्षमता सिर्फ मनुष्य में है और किसी जाति में नहीं है। जाति मतलब किसी भी, जो कितनी जातियां, 33-84 करोड़ कितनी बताई गई हैं, 84 लाख कितनी योनियां बताई गई, इनमें से सिर्फ मनुष्य जाति में ही ये क्षमता है। इसको कहा स्वाधर्म है। अपकीर्ति, जो उस पर नहीं चलता है, जो मनुष्य उस पर नहीं चलता है, उसको क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में बताते हैं भगवान कृष्ण। अपकीर्ति को प्राप्त करता है। वो अपकीर्ति का है। अप अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। क्या कह रहे हैं? क्या होता? यही होता है जो कह रहे हैं आज भौतिक, आज मानव समाज में यही हो रहा है। सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति का कथन करेंगे। सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति का कथन करेंगे। तूने मनुष्य का शरीर प्राप्त किया और उस शरीर का उपयोग ही नहीं कर पाया। उस शरीर का उपयोग क्या करने के लिए किया? किसी का, किसी की बुराई करने के लिए, किसी से द्वेष करने के लिए, किसी से राग मोह लोभ, इन्हीं सब में उलझा रहा तो पूरा जीवन। कह रहे हैं आज भी पदच्युत होने वाले महात्माओं में विश्वामित्र, पराशर, निमि, श्रृंगी इत्यादि की गणना होती है। बहुत से साधक अपने धर्म पर विचार करते हैं, सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। ऐसा भाव भी साधना में सहायक होता है। इससे साधना में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है। कुछ दूरी तक यह भाव भी साथ देता है। माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। क्या है? अपकीर्ति। क्या होगा इससे? कह रहे हैं अपकीर्ति होगी। लेकिन भौतिकता में अपकीर्ति नहीं होती। ये जो बात कर रहे हैं अपकीर्ति की, यथार्थ में अपकीर्ति होती है। हमें शरीर मिला है क्यों? मनुष्य का शरीर मिला है अपने पुरुषार्थ को साधने के लिए। लेकिन हम समझ क्या रहे हैं अपना पुरुषार्थ? हम अपना पुरुषार्थ समझ रहे हैं कि अपनी गृहस्थी बसाना अपना पुरुषार्थ है, अपने परिवार का भरण पोषण करना पुरुषार्थ है, चाहे जैसे हो।
अपना नाम बनाना, अपने आप को दुनिया को जनवाना, ये पुरुषार्थ है। हजारों लाखों लोग हमें जाने, ये पुरुषार्थ है। हर व्यक्ति अपनी अपने तरीके से, कोई चोरी करने में अपना पुरुषार्थ समझता है, कोई भ्रष्टाचार करने में अपना पुरुषार्थ समझता है। हर व्यक्ति समझता है हम पुरुषार्थ ही तो कर रहे हैं। किसान खेती करता है तो समझता है हम अपना पुरुषार्थ ही तो कर रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? उसको समझ नहीं है, उसने परिभाषा बदल दी पुरुषार्थ की, कि हम खेती कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, यही पुरुषार्थ है। अरे भाई, पुरुषार्थ तो है ही वो तो समाज के लिए अपनी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको तो निभाना ही निभाना है। समाज में रह रहे हो, गृहस्थी में रह रहे हो, तो परिवार का भरण पोषण, आजीविका का साधन कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। लेकिन इन सब के आधार में धर्म होना चाहिए। धर्म नहीं है तो क्या करेंगे? तो जैसे समाज में हम अपने पद का दुरुपयोग करते हैं पुरुषार्थ के नाम पे, वही करेंगे, क्योंकि धर्म का बीज नहीं है। है? तो कह रहे हैं, एक पुरुषार्थी को, जो पुरुषार्थी मनुष्य है, जो अपने पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ रहा है, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, कह रहे हैं उसकी अगर अपकीर्ति कर दी जाए, उसको बेइज्जत कर दिया जाए, रेखा जी हरिओम, तो वो भी क्या है? मृत्यु के समान है। कोई माननीय व्यक्ति हो और उसको कह रहे हैं अगर बेइज्जत किया जाए, अपमानित किया जाए, तो वो भी मृत्यु से बढ़कर होता है। ऐसे ही एक घटना आती है महाभारत में, जिसमें उसको, अश्वत्थामा को एक मार्ग बताया जाता है कि, क्योंकि उसने क्या छोड़ दिया था? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तो होता है कि अब इसको दंड दिया जाए, मृत्यु दंड का विधान था, लेकिन ब्राह्मण है, ब्राह्मण को, जाति से ब्राह्मण था, ब्राह्मण को मृत्यु दंड का विधान नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो मृत्यु दंड तो देना है। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक कानून कह रहा है नहीं देना है, एक कानून कह रहा है देना है। तो इसमें यह बताया गया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, उसको क्या कर दिया जाए? अपमानित किया जाए, तो वो भी मृत्यु से बढ़कर होता है। आगे क्या कह रहे हैं 35 नंबर श्लोक में? भयाद्रणादुपरन् भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाभम्। जिन महारथियों की निगाह में तू बहुत माननीय होकर अब तुच्छता को प्राप्त होगा, कह रहे हैं ये मरने लायक है तुम्हारे। तुम क्षत्रिय श्रेणी के साधक होके और कह रहे हो कि हम शूद्रों के जैसे सेवा पाती करके ही हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे, अपने पुरुषार्थ को साधेंगे। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण, जो महारथी हैं, कौन? जो तुम्हारे विकार हैं, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। वो क्या मानेंगे? ये युद्ध से पीछे हट गया, भयभीत हो गया। महारथी कौन? कौन महारथी? इस प्रकार इस पथ पर महान परिश्रम से आगे बढ़ने वाले साधक महारथी हैं। इस प्रकार इतने ही परिश्रम से अविद्या की ओर खींचने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो विकारों की सेना सामने खड़ी है, ये भी महारथी हैं, जो तुझे बहुत सम्मान देते हैं। अगर सामने कोई योद्धा खड़ा है, महारथी है, तो अगले को सम्मान देता है कि अच्छा साधक है। लेकिन अगर तुम युद्ध करने से, अपने विकारों का शमन करने से पीछे हटोगे,
तो तुम उनकी निगाह में गिर जाओगे। इतना ही नहीं होगा, आज होता क्या है, यही तो, अभी अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने लगो तो कितने लोग कहते हैं अरे बहुत अच्छा साधक है, बहुत बढ़िया समता में रहता है, कभी क्रोध नहीं करता है, कभी द्वेष नहीं करता है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा की भावना में सदा स्थित रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ये कौन है, अध्यात्म में सम्मानीय कौन है, जिसने बड़ी बड़ी जटा रखा ली है, बड़े ढेर सारे रुद्राक्ष के या अन्य प्रकार के माला चंदन ये सब पहन रखा है, तमाम कलर के कपड़े पहन रखा है, उसको हम कहेंगे वो सम्मानीय है? अध्यात्म के मार्ग में वो सम्मानीय नहीं है। अध्यात्म के मार्ग में सम्मानीय वो है जो समता में स्थित हो, जो मैत्री करुणा मुदिता में सदा स्थित रहता हो, द्वेष दुर्भावना नाम की कोई चीज ही ना हो, जिसमें धर्म ही धर्म हो, वो सम्मानीय है। और कह रहे हैं तुझ ऐसे सम्मानीय व्यक्ति अगर युद्ध से विकारों को नाश करने से पीछे हट जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे कहेंगे ही नहीं, और भी बहुत कुछ कहेंगे। क्या है? अवाच्य वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिताः निनन्दन्तस्त्वसामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। वे लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचन को कहेंगे। तेरे पराक्रम, अर्जुन का लक्ष्य, कहते हैं अर्जुन लक्ष्य भेदी था। क्या था उसका लक्ष्य? क्या है पुरुष का लक्ष्य? क्या है? मोक्ष। मोक्ष को वेदने की क्षमता एक अनुरागी में होती है, अर्जुन में होती है। और अगर तू उससे पीछे हट जाएगा तो तुझे बहुत से लोग निंदा करते हुए ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। एक दोष आता है तो चारों ओर से निंदा और बुराइयों की झड़ी लग जाती है, ना कहने योग्य वचन भी कहे जाते हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा? अतः इसलिए क्या कह रहे हैं 37, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे मही तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। कह रहे हैं ये जो विकारों को नष्ट करने का युद्ध है, इसमें चलोगे, इस मार्ग पर चलोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, स्वर्ग में विचरण करने की क्षमता प्राप्त रहेगी, श्वास के बाहर प्रकृति में विचरण की धाराएं निरुद्ध हो जाएंगी। मतलब क्या हो जाएगा? जो प्राणायाम की चौथी अवस्था महर्षि पतंजलि ने बताया है, अगर उस युद्ध को करते हुए प्राण चले गए तो भव प्रत्यय योगी हो जाएगा। तो बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, ये विषयों में विचरण करने की जो स्वभाव है, विषयवती जो प्रवृत्ति है वो रुक जाएगी। रुत्पन्ना, स्थिति दिलाने वाली, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी। कह रहे हैं वो क्या होगी? परमात्मा में स्थिति दिलाने वाली, प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति हृदय में पूर्णता प्रभावित रहेगी। वही हमने भी योग सूत्र देखिए, सेम कितना मिल रहा है, क्या है? प्रवाहित रहेगी। मतलब वो अवस्था आ जाएगी कि वो पूर्णता प्रवाहित होने लगेगी। इस संघर्ष में जीतने पर महामहिम स्थिति प्राप्त
आगे मरोगे तो भी बहुत कुछ प्राप्त होगा और जीतोगे तो महामहिम स्थिति प्राप्त करोगे। इसलिए अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो, युद्ध कर। युद्ध नहीं करेगा तो बहुत नुकसान होगा तेरा, और युद्ध करेगा, हारेगा भी तो भी लाभ, जीतेगा तो लाभ ही लाभ, दोनों ओर से लाभ ही है, किसी तरीके से हानि नहीं है। अब इस श्लोक को बहुत से लोग क्या समझते हैं कि इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, जीतोगे तो पृथ्वी का भोग भोगोगे। इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो पहले ही मना कर दिया है, अर्जुन ने पहले ही मना कर दिया, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए। हम्म। पृथ्वी ही नहीं, त्रैलोक्य के साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन, इंद्र पद प्राप्त होने पर भी मैं उस युद्ध को नहीं देखता हूं, मैं उस युद्ध को नहीं करना चाहता हूं, जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। पहले ही बता चुका है अर्जुन, यदि इतना ही मिलना है तो गोविंद, मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा, मतलब इतना भी उसके लिए तुच्छ लग रहा है। यदि इतने पर भी श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन लड़ो, जीतोगे तो पृथ्वी पा जाओगे, हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे, तो श्री कृष्ण देते ही क्या है फिर, वो तो पहले ही छोड़ चुका है उन चीजों को। अर्जुन इससे आगे का सत्य, श्रेय परम कल्याण की कामना वाला शिष्य था, जिसे सतगुरुदेव श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और स्वर्ग में विचरण करने की क्षमता प्राप्त कर लोगे, दैवी संपत्ति हृदय में ढल जाएगी। इस शरीर के रहते रहते संघर्ष में सफल हो गए तो महिम, सबसे महान ब्रह्म की स्थिति, महिमा का उपभोग करोगे, महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे। जीतोगे तो सर्वस्व, क्योंकि महामहिमत्व को पाओगे, और हारोगे तो देवत्व, दोनों हाथों में लड्डू है तेरे, लाभ में भी लाभ, हानि में भी लाभ। पुनः इसी बात पर बल देते हैं, क्या नुकसान है, लाभ हुआ तो लाभ है ही, विजय हुई तो लाभ है ही, लेकिन अगर हार मिली तो भी लाभ है, कोई घाटा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अध्यात्म के मार्ग में चल, मनुष्य होकर है, अगर मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया है और इसको इस मार्ग पर नहीं चले तो क्या होगा, अपकीर्ति ही अपकीर्ति होगी, दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। कहते हैं 38 नंबर श्लोक में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं मवाप्यसि। क्या है, इस प्रकार सुख और दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं करेगा, युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं करने। एक तरफ बता रहे हैं निष्काम कर्म कर, एक तरफ बता रहे हैं युद्ध कर, और अगर हम सकाम कर्म करते हैं तो क्या होता है, पाप प्राप्त होता है, पाप और पुण्य दोनों प्राप्त होता है। सकाम कर्म किया, अच्छा कर्म किया तो पुण्य, बुरा किया तो पाप। भगवान महर्षि पतंजलि ने बताया, शुक्ल कर्म किया, पुण्य किया तो शुक्ल, शुक्ल कर्म किया तो पुण्य, कृष्ण कर्म किया तो पाप। और योगी का कर्म क्या है, न शुक्ल है न कृष्ण है, दोनों से रहित है। वही बात यहां भी है, तू युद्ध कर, अगर युद्ध करेगा तो सर्वस्व प्राप्त करेगा। हाँ? एक मिनट,
लड़ने में ही दोनों वस्तुएं हैं, लड़ोगे तो पाप और आवागमन को प्राप्त नहीं करोगे। युद्ध के लिए तैयार हो। तो युद्ध कैसे, कौन से युद्ध करने की बात कर रहे हैं? वो आत्मिक संपत्ति का अंदर के आंतरिक युद्ध की बात कर रहे हैं। उसको करोगे तो कल्याण होगा। अगर उसको नहीं करोगे, मोह में, आसक्ति में, अविद्या में, राग द्वेष में उलझे रहोगे तो सिर्फ बुराई ही बुराई होने वाली है। 39 नंबर श्लोक। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। पार्थ, अर्जुन को बोल रहे हैं, पार्थ यह शरीर तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। कौन कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके कि जीतेंगे तो महामहिम स्थिति, हारेंगे तो देवत्व। जय में भी सर्वस्व है, पराजय में भी देवत्व है, दोनों तरह से लाभ है। युद्ध नहीं करेंगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे, भय से उपराम हुआ मानेंगे, अपकीर्ति होगी। इस प्रकार अपने अस्तित्व को सामने रखकर स्वयं विचार कर युद्ध में अग्रसर होना ही ज्ञान योग है। हम क्या समझते हैं ज्ञान योग? गीता का उपदेश हम लोग क्या समझते हैं इसके बारे में, ज्ञान के बारे में? कि गीता का ज्ञान हो जाए, रामायण का ज्ञान हो जाए, सारे ग्रंथों का ज्ञान हो जाए, सारे संतों की वाणी का ज्ञान हो जाए, ये ज्ञान योग? ज्ञान योग ये नहीं है। ज्ञान योग ये नहीं है। पार्थ शब्द क्या है? पार्थ का मतलब देखते हैं, यहाँ कुछ शब्दों के बारे में बताया गया है। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण को अलग अलग नामों से बुलाया है, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाया है। पार्थ मतलब क्या है? जो इस, कहते ना पार्थिव शरीर, ये जो शरीर है हमारा, उस शरीर से संबंधित है, ये साधन है। तो इस साधन का उपयोग, पार्थ मतलब कि तू इस अपने जो पुरुषार्थ है उससे संबंधित कुछ है ये पार्थ शब्द। देखना पड़ेगा क्या होता है पार्थ का तात्पर्य, अर्थ। तो कह रहे हैं ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके कि जीतेंगे तो महामहिम स्थिति, हारेंगे तो देवस्व देवत्व, जय में सर्वस्व, पराजय में भी देवत्व, दोनों तरह से लाभ है। और युद्ध करने से ही सब कुछ होने वाला है। युद्ध में अग्रसर होना ही ज्ञान योग है। तो जो लोग अपने आप को ज्ञान योगी मानते हैं, मतलब वो युद्ध में अग्रसर हो। अगर युद्ध में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो ज्ञान योगी नहीं है। प्रायः लोगों में भ्रांति है कि ज्ञान मार्ग में कर्म युद्ध नहीं करना पड़ता। ये क्या है? ये भ्रम है, ज्ञान है। वो कहते हैं ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं है, मैं तो शुद्ध हूं, चैतन्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि। गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा मानकर हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं। तो भगवान कृष्ण इसको ज्ञान योग नहीं कह रहे हैं। ज्ञान योग में भी कर्म करना है, जो निष्काम कर्म योग में किया जाता है। दोनों में केवल बुद्धि का, दृष्टिकोण का अंतर है।
ज्ञान मार्गी अपनी स्थिति समझकर अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है, जबकि निष्काम कर्मयोगी इष्ट के आश्रित होकर, इष्ट के आश्रित होकर, नहीं ऐसा नहीं है राजकुमार, तात्पर्य इसका और आध्यात्मिक अर्थ कुछ और ही होगा। ठीक है, तो ज्ञान योग में भी कर्म करना पड़ता है, निष्काम कर्म योग में भी कर्म किया जाता है, दोनों में केवल बुद्धि दृष्टिकोण का अंतर है। ज्ञान मार्गी अपनी स्थिति समझकर अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है, जबकि निष्काम कर्म योगी इष्ट के आश्रित होकर कर्म करता है। कर्म कर्म दोनों को करना पड़ता है, दोनों मार्गों में है, वह कर्म भी एक है, एक ही है जिसे दोनों मार्गों में किया जाना है। केवल कर्म करने की दृष्टि दो है। कर्म करने की दृष्टि दो है, कर्म तो वही करने पड़ते हैं, बस नजरिया बदल जाता है। ज्ञान योगी अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है और कर्म योगी ईश्वर के समर्पित होकर कर्म करता है। अर्जुन, इसी बुद्धि को अब तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश करेगा। यहाँ श्री कृष्ण ने कर्म का नाम पहली बार लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अब कर्म ना बताकर पहले कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। कर्म नहीं बताते हैं, कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। अर्जुन से कह रहे हैं तू इसी बुद्धि को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन का अच्छी तरह नाश करेगा। यहाँ श्री कृष्ण कर्म का नाम पहली बार ले रहे हैं, पहली बार कर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। क्या कह रहे हैं? नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यय वायो न विद्यते स्वल्पम अप्ययस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम कर्म में आरंभ का बीज का नाश नहीं होता है, सीमित फल रूपी दोष नहीं है, इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार करने वाला। क्या कह रहे हैं? ये जो निष्काम कर्म है, जो आसक्ति रहित कर्म है, जिसमें हम आसक्ति नहीं करते हैं, सिर्फ काम कर्म करते हैं निष्काम भाव से, उससे क्या होगा? कह रहे हैं आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता है। निष्काम कर्म में बीज का नाश नहीं होता है, सीमित फल रूपी दोष नहीं है, इसमें फल का दोष भी नहीं है। मतलब इसमें कह रहे हैं कर्म योग करने से बीज का नाश नहीं होता है। बीज का नाश किससे होगा? फिर बात ये आती है, बीज का नाश किससे होगा? बीज का नाश ज्ञान से होगा, बीज का नाश संप्रज्ञात से होगा, समता के साथ में, प्रज्ञा के साथ में देखने से होगा, ज्ञान से। कह रहे निष्काम कर्म में क्या होता है? इसमें फल सीमित फल रूपी दोष नहीं है, इसमें दोष नहीं है। क्या नहीं है? फल का दोष नहीं। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय के से उद्धार कर देता है। धर्म परिवर्तित नहीं होता है, धर्म तो सदा एक सा रहता है, धर्म कभी बदलता नहीं है। आज जो है हजारों साल पहले भी था, लाखों साल बाद भी होगा। धर्म परिवर्तित नहीं होता है। आप इस कर्म को समझें और इस पर दो कदम चल भर दें। मतलब अगर इस धर्म के मार्ग पर जितना कदम चलेंगे उतना ही कल्याण होगा।
जो सदगृहस्थ आश्रम में रहकर ही चला जा सकता है। साधक तो चलते ही हैं, बीज भर डाल दें तो अर्जुन बीज का नाश नहीं होता है। कह क्या रहे हैं कि वही बात जो हमने आम के पेड़ की समझाई थी कि आप चित्त की धरती में जो बीज डालते हैं उसी का प्रकृति बड़ा करती है। हाँ? चित्त में हमने धर्म के एक बीज डाल भर दिए, समता के एक बीज डाल भर दिए, वीतरागिता के बीज बस एक डाल ही दिए। कह रहे हैं बीज भर डाल दे अर्जुन, बीज का नाश नहीं होता है। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं है, ऐसा कोई अस्त्र नहीं है कि उस सत्य को मिटा दे। प्रकृति में कोई शक्ति नहीं है कि उस बीज का नाश कर दे। प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है, कुछ देर कर सकती है, किंतु साधन के आरंभ को मिटा नहीं सकती। आपने जो बीज डाल दिया है वो बीज नष्ट नहीं होगा। आगे श्री कृष्ण ने बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों ना हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को यहाँ कहते हैं कि अर्जुन निष्काम कर्म योग का बीजारोपण भर कर दे तो उस बीज का नाश नहीं होता है। विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता है कि आपको स्वर्ग रिद्धियों सिद्धियों तक पहुंचाकर छोड़ दे। आप यह साधन भले छोड़ दें किंतु यह साधन आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा। इस निष्काम कर्म योग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार कर देता है। कर्म का यह बीजारोपण अनेक जन्मों के पश्चात वहीं खड़ा कर देगा जहां परम धाम है, परम गति है। तो इसके लिए सूत्र एक महर्षि पतंजलि ने बताया है। क्या? वैराग्य की जब वो उच्च कोटि की अवस्था आती है तो बताया है, ये बात आती है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना। ये अवस्था आती है भव प्रत्यय की। भव प्रत्यय मतलब अब उसका जो जन्म है वहीं से शुरू होगा, जहां तक उसने जहां छोड़ा वहीं से आगे साधना शुरू हो जाती। वही कहने का मतलब है भगवान कृष्ण का कि हम इसमें जितना कदम चलते हैं वो बेकार नहीं जाता है, वो बेकार नहीं जाता है। कहीं ना कहीं से फिर से वहीं से यात्रा शुरू होती है। बस तू बीजारोपण मात्र कर भी दे, आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रश्न है तो बताएं। 40 नंबर तक ही हुआ है। जी भैया एक प्रश्न था। बताएं दीपक जी। जैसे कि जो वर्णों का जो विभाजन है, हम्म तो इसमें जैसे क्या जन्म के पश्चात आप उस वर्ण के जो है कि वो हो जाते हैं, आप उस वर्ण के हो जाते हैं या वर्ण आपका हो जाता है? देखिए क्या है, व्यवहारिकता में जो चल रहा है वो तो व्यवहार की बात है। ठीक है, वास्तविक में जो चीजें बताई गई थी वो तो चित्त के लिए बताई गई थी, अध्यात्म के मार्ग के लिए, मुक्ति के लिए बताई गई थी। हम देखते हैं सारा खेल क्या है, मुक्ति। पुरुष, पुरुष का मतलब मेल नहीं है यहाँ, पुरुष का मतलब मानव है, मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य जो है उसके कुछ अर्थ बताए गए, पुरुषार्थ जिनको बोला गया। अर्थ का मतलब लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो पुरुषार्थ क्या बताया है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा? मोक्ष है, मुक्ति प्राप्त करना है। लेकिन सभी व्यक्ति तो मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेते हैं ना। जब जन्म होता है मनुष्य का, देखिए 33 कितने 84 करोड़ न कितना लाख योनियां बताई गई हैं। सभी योनियों में सिर्फ मनुष्य जाति ही है जो मुक्त होने का, मुक्त होने की क्षमता रखती है। तो इसमें बताया गया कि 4 श्रेणियों में जो मनुष्य होते हैं ये 4 भागों में डिवाइड हुए। जन्म से तो 4 भागों में नहीं डिवाइड हुए, 4 स्टेप्स में है, ये 4 अवस्थाएं हैं। जन्म होता है तो हम सभी अबोध होते हैं। कहा जन्मजा शूद्र,
जन्मजा जायते शूद्रा, जब जन्म होता है तो हर व्यक्ति शूद्र होता है, कोई भी कुल में जन्म। मनुष्य जन्म लिया तो शूद्र रूप में ही जन्म लिया, क्योंकि ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके अंदर में एक बीज होता है जो प्रेरित करता है कि हमको भी उस प्रकाश में जाना है। या असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमय, हमको इससे, असत से सत की ओर, तमस से प्रकाश की ओर, सत्व की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना है। हर मनुष्य का लक्ष्य होता है। तो उसमें कहे ये प्रेरणा जब मिलती है तो सदगुरु के शरण में जाता है, सेवा पाती करता है, तो वो सेवक के रूप में है, शूद्र के रूप में है। जब सेवा करके पुण्य आशीर्वाद प्राप्त करके क्या करता है, अपने पुण्यमयी पूंजी को बढ़ाता है। बढ़ाते बढ़ाते जब पूंजी मजबूत हो जाती है तो वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। वैश्य श्रेणी से क्षत्रिय श्रेणी, जब वो अपने, अब उसके अंदर ये क्षमता आ गई कि अपने वो लोभ को, मोह को, राग को, द्वेष को, आसक्ति को, सबको समाप्त कर सकता है, क्षत्रिय श्रेणी का साधक हो गया। जब समाप्त कर लिया तो ब्राह्मण हो गया। आज ये समाज में चलता है, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण, ये ब्राह्मण से, उस ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं। ये तो सिर्फ वाणी विलास के लिए है, इससे कोई लाभ भी नहीं मिलने वाला है। भाई जन्म लिए और मर गए, ब्रह्म को जाने नहीं, तो कैसे ब्राह्मण हुए? ब्रह्म के उस जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये चार आधार हैं, इनका कभी अनुभव किया ही नहीं, कैसे ब्राह्मण हो गए? तो इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म लिया है। बस शर्त एक है, मनुष्य शरीर होना चाहिए। मनुष्य शरीर के अलावा और कोई नहीं प्राप्त कर सकता है इसको। ठीक है। जी बिल्कुल, भैया भैया धन्यवाद। यहाँ पे जब हम्म। बोल रहे हैं चार श्रेणी है, चार स्टेप्स है, तो जब हम महामहिम स्थिति में पहुंचता है व्यक्ति जो भी साधना हम्म। करते हुए, और फिर उसके बाद देवत्व स्थिति, दो स्थिति है। तो ये दो स्थिति जो हुई ब्राह्मण का ही हुआ, एक जो हाँ। हुआ भाव प्रत्यय की ओर और दूसरा हो गया देवत्व की ओर। तो इस स्थिति में आके तो वो ब्राह्मण की स्थिति में ही पहुंच गया। उसी देखें, ब्राह्म मतलब कि क्षत्रिय स्थिति में हारेगा, तो लड़ ही रहा है। हारे, कह रहे हैं हारेगा, अगर तो युद्ध हारेगा तो क्या प्राप्त करेगा? देवत्व प्राप्त करेगा। हारेगा मतलब कि विकारों का समन नहीं कर पाया, विकारों का समन नहीं कर पाया है, लेकिन उस मार्ग में चल रहा है, अभी ब्रह्म अवस्था को नहीं प्राप्त, अभी क्षत्रिय श्रेणी का ही साधक है, अभी श्रेणी में परिवर्तन नहीं हो पाया है, अभी क्षत्रिय ही है, युद्ध कर ही रहा है, लेकिन शरीर छूट गया तो कह रहे हैं देवत्व मिलेगा। और अगर उस ब्रह्म का दर्शन हो गया, उस ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो महामहिम स्थिति प्राप्त कर लिया। ठीक है ना? यही का हारे और जीतेगा मतलब यही है, विकारों का समन हो गया तो जीत गया, अभी विकार है तो अभी जीता नहीं है। ठीक है। तो महामहिम स्थिति जो हुई वो क्षत्रिय स्थिति हुई, वही स्टेप में ये भी चल रहा है कि भाव प्रत्यय की स्थिति में पहुंच गया है वो। हम्म। हाँ, तो हाँ। उस वक्त तक लड़ाई हम्म। चल ही रही है उसकी अपनी विकारों से। हाँ, अभी अभी उसको जन्म लेना पड़ेगा ना। लेना पड़ेगा। जन्म हाँ, खत्म हो जाए, जन्म जब समाप्त हो जाए तो समझिए कि अब वो ब्रह्म स्थिति को जान गया, बूंद समानी समुद्र में अब वो ब्रह्म हो गया है। अब वो मैं मेरे का भाव मिट गया। जैसे कबीर जी कहते हैं कि क्या है, खोजत खोजत हे सखी गया कबीर हेराए, वो कबीर हेरा गया, अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा, वही ब्रह्म ही हो गया, अब सिर्फ ब्रह्म ही हो गया। सर्वम ब्रह्मम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इसकी अनुभूति हो गई, इसकी जानकारी हो गई, यही है ब्रह्म। इसको कहने से नहीं होगा। अगर अब लोग कहते हैं हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, क्या कोई ब्रह्म हो जाता है? कोई नहीं ब्रह्म होता है।
इसको जानने से होगा, और ये जानने की प्रक्रिया अंदर की है, बाहर से नहीं है। कोई गीता पढ़ के, कोई उपनिषदों को पढ़ के अब बोल रहा है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, सारे लोग ब्रह्म हैं, सब में वही सत्ता है। अरे इससे क्या होगा, जाने तो हो नहीं, सिर्फ बात कर रहे हो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, समाप्त करते हैं। हरि ओम।